गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होगे, आप स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हम इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत बच्चे हैं जो डाउट्स भी ले रहे हैं, रेगुलर अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इवन मेरे को प्रॉपर नोट्स भी बना के अपनी कॉपी से पिक्स भी भेज रहे हैं। नोट्स का बेटा ऐसे है कि आप बनाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं भी तो मैं आपके लिए, है ना, हम टीचर्स आपके लिए ही वर्क करते हैं। आप ही का अच्छा फ्यूचर के लिए हम मिलजुल के काम करते हैं। तो ये जो मैं आपको रिटर्न में नोट्स भेजता हूं, ये नोट्स ही हैं, आप इनका भी यूजेस कर सकते हो। इन्हीं को अगर आप सेम टू सेम कॉपी पे उतारना है तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम अब तक बेटा रीड कर चुके बेसिक, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। फिर हमने पढ़ा कि हम इकोनॉमिक्स में थ्री पार्टीज की बात करते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। हमने बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, हमने बात की स्कार्सिटी की, हमने बात की चॉइस की, हमने डेफिनेशन की इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी के बारे में बात की, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बात की। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे, आवर टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मेन प्रॉब्लम्स। द व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? हर इकोनॉमी को, हर प्रोड्यूसर को ये बेसिकली तीन प्रॉब्लम में से गुजरना ही पड़ता है। हर प्रोड्यूसर को ये तीनों प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। These problems are, first is what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce. I repeat it, what to produce, क्या बनाना है, how to produce, कैसे बनाएं, for whom to produce, किसके लिए बनाएं, है ना। ये इवन के हमारी घर की भी समस्या है, घर में भी ये है ना, शाम को प्रॉब्लम रहती है अभी क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच में क्या बनाना है, लंच कर लिया तो डिनर में क्या बनाना है, कितना बनाना है ना, सब कुछ ये बातें रहती हैं। लेकिन यहां पे बेटा क्वेश्चन क्या राइज होता है, हम बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सब कुछ हम क्यों देखते हैं, व्हाई, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस, क्यों क्यों ये हमें प्रॉब्लम का फेस आउट करना पड़ता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। बिकॉज अगेन wants are unlimited and resources are scarce। मेरे हमारे पास रिसोर्सिस स्कार्स हैं, रिसोर्सिस कम है, हमारे पास इतने रिसोर्सिस नहीं है कि जो मन में आया वही हमने बना लिया, जिससे मन में आया उससे बना लिया, और जिसके लिए मन में आया उसके लिए बना लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पहले भी फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक्स हमें सल्यूशन देती है कि कैसे हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते। वो स्कार्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब जिनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि सोसाइटी में भी जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सभी को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। आइए डीपली स्टडी करते हैं द थ्री बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। वेरी फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। जैसे घर में हमारे बात होती है भाई, है ना, शाम को मामा पूछते हैं कि बेटा आज डिनर में क्या खाना पसंद करोगे आप, तो हम पहले क्या पूछते हैं, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मम्मी क्या कुछ बना सकते हैं, घर में क्या क्या है। ऐसे ना हो मैं कह दूं मम्मा मैंने तो चीज चिल्ली खानी है, आप कह दो बेटा घर में तो चीज ही नहीं है, या चीज है पनीर है लेकिन घर में है ना वो शिमला मिर्च नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा।
फिर ऐसे होगा कि इससे अच्छा तो मम्मा आप पूछते ही ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है, फर्स्टली वी डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम क्या कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस किस तरह की गुड्स हम अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव 4 टाइप ऑफ गुड्स। वेरी फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। शायद बताने की जरूरत नहीं है कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं। कौन सी होती हैं? दीज आर दोज गुड्स, कंज्यूमर गुड्स भाई मेरे वो गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर यूज करता है। कंज्यूमर कोई भी गुड्स को क्यों यूज करता है? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, द मेन मोटिव ऑफ कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो भाई कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं? वो गुड्स जो कि कंज्यूमर यूज करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे घी, ब्रेड, क्लोथ एटसेट्रा। सेकेंड इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे वो अपनी फैक्ट्री में नई मशीन ले आया, जो पहले मशीन थी वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, और जो अब वो मशीन लाया है वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की बजाय 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। मशीनरी टेक्नोलॉजी कहने का मतलब। थर्ड इज वॉर टाइम गुड्स। नेम से ही पता चल रहा है वॉर टाइम, वॉर मने लड़ाई, जंग। तो वो गुड्स जो कि लड़ाई के टाइम पे, जंग के समय में यूज की जाती है, जैसे बम, टैंक, मिसाइल्स, है ना, राइफल्स, गन्स, bullets, etc. These are wartime goods. Fourth is peace time goods. अगर मैं अभी आपसे पूछूं पीस टाइम गुड्स कौन सी होगी, तो आपके मन में सीधा आएगा सर पहले पढ़िए वॉर टाइम गुड, वो गुड जो कि लड़ाई के समय में यूज होती है। पीस टाइम गुड वो होगी जो कि शांति के समय में यूज होगी। बिल्कुल भी नहीं। पीस टाइम गुड्स कौन सी होती है? विच पैरिश क्विकली। पैरिश वर्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स जल्दी खराब हो जाती है, लाइक मिल्क, बटर, these are perishable। perishable वर्ड का मतलब क्या होता है? खराब होने वाली। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने क्या जाना, हम प्रॉब्लम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हम क्या कुछ बना सकते हैं। भाई हम 4 तरह की, 4 टाइप्स की हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हम ये 4 तरह की गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें से हमने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या समस्या आती है, क्या देखना है हमने, इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। ये देखने के बाद कि कौन कौन सी गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसकी कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है। क्यों क्यों क्वांटिटी देखना जरूरी है, अब ये समझिए। क्यों सर? मान लीजिए हमने ये देख लिया, जैसे घर में हमने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई घर में चीज भी है और शिमला मिर्च भी है, हम आज चीज चिल्ली खाएंगे, चीज चिल्ली बनाएंगे, ठीक है, और रात में सोते वक्त हम मैंगो शेक पी के सोएंगे। लेकिन क्या हम ये नहीं देखेंगे कि घर में लोग कितने हैं? क्या जितना घर में चीज होगा, जितनी शिमला मिर्च होगी, उतना चीज चिल्ली बना के दे देंगे भी जाके, है ना, नेबर्स को भी खिलाएं अगर बच गया। मैंगो शेक ऐसे तो नहीं है कि भाई पापा जी है ना, मान लीजिए 2 kg मैंगोज लेके आए थे, तो 2 kg का हमने मैंगो शेक बना दिया। नहाना कोई है मैंगो शेक के साथ? तो पॉइंट क्या है, इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। ये डिसाइड करने के बाद कि कौन कौन सी गुड्स हमने प्रोड्यूस करनी है, फिर हम क्या डिसाइड करते हैं कितनी क्वांटिटी में हमने गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लगाई है। पहली एग्जांपल जो ये सर्कल में डाल दी, मान लीजिए हमने ये डिसाइड किया कि हम 2 तरह की गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, एक कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बिना सोचे समझे, बिना क्वांटिटी डिसाइड किए पूरे का पूरा पैसा भाई कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च कर डाला। हमारे पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस था, 100 का 100 करोड़ रुपीस कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च कर दिया। ओ भाई मेरे, अगर सारा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे?
अगर पुराने पहले के समय में 20, 40, 50 साल पहले अगर जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं या हमारे जो प्रोड्यूसर्स हुए हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा ना खर्च किया होता, क्या आज हम ऑनलाइन क्लास लगा पाते? क्या हम पूरा पूरा दिन मोबाइल यूज कर पाते, व्हाट्सएप यूज कर पाते, फेसबुक यूज कर पाते, इंस्टा यूज कर पाते? क्या यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देख पाते? नहीं, है ना। जैसे क्वारंटाइन चल रहा है तो कुछ खाने की वीडियो देख ली, कोई मूवी देख ली, क्या ये सब कुछ हो पाता अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च ना किया होता? बिल्कुल भी नहीं। और मान लीजिए सारे का सारा पैसा, ऑपोजिट, सारे का सारा पैसा कैपिटल गुड्स के ऊपर लगा दिया, कंज्यूमर गुड्स ही नहीं बनाई। अरे भाई टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा? लोग। अगर लोग खाएंगे नहीं तो वैसे मर जाएंगे। गुड्स को गुड्स की सोसाइटी के पास कमी हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, क्या करोगे टेक्नोलॉजी, है ना। तो एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, डिसाइड करना होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी को कितनी कंज्यूमर गुड्स की जरूरत है और कितनी कैपिटल गुड्स की जरूरत है ना। तो एक और देखिए एग्जांपल। मान लीजिए अब की बार हमने दो गुड्स चूज की, एक हमने चूज की कंज्यूमर गुड और दूसरी हमने चूज की वॉर टाइम गुड। अब सोचिए अगर सारे का सारा पैसा कंज्यूमर गुड के ऊपर लगा दिया, वॉर टाइम गुड के ऊपर नहीं लगाया, तो क्या होगा? इतनी हमारे पास बॉम्ब नहीं है, पाकिस्तान ने कर दिया हमला, हम तो मारे जाएंगे। ये ऐसे है ना, वो चिप जाएंगे धरती के साथ, मार डालेगा पाकिस्तान। वो तो वैसे ही इस ताक में रहता है कि कब कुछ हो और इंडिया के ऊपर अटैक कर दें। लेकिन ऑपोजिट, अगर सारी की सारी वॉर टाइम गुड्स बना दी कि पाकिस्तान को तो आने दो, उसकी तो खैर नहीं, उड़ा डालेंगे, तो क्या होगा? है ना, पाकिस्तान आए ना आए पता नहीं, लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे, है ना। तो क्या है कि भाई एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। ये डिसाइड करने के बाद what type of goods to be produced, we decide in what quantity of goods are to be produced, कितनी क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करेंगे। ये थी बेटा हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, what to produce. Next problem is how to produce. After deciding what to produce, next problem emerges how to produce. भाई कैसे बनाएं, मशीन से बनाएं या लेबर से बनवाएं? कहने का मतलब बेसिकली वी हैव अ टू टाइप ऑफ टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स। द नेम ऑफ द टेक्निक्स आर, वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन कौन सी दो टेक्निक है हमारे पास? कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हम कैपिटल का ज्यादा यूजेस करते हैं, मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूजेस करते हैं, और लेबर का हम कम यूज करते हैं। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का, इंप्लॉयज का, वर्कर्स का ज्यादा यूजेस करते हैं और मशीनों को प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस कम देते हैं। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? सोच के देखो, यहीं पे समझाता हूं, है ना। स्क्रीन स्क्रॉल फिर करूंगा, सोच के देखिए। अगर भाई हम ये चाहते हैं कि कम समय में हमारे पास ज्यादा आउटपुट हो, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी काम हो, तो शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि लेबर ज्यादा जल्दी से काम करेगी या टेक्नोलॉजी की मदद से हम जल्दी से काम कर पाएंगे। किसकी मदद से जल्दी से कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। माने अगर कम समय में ज्यादा काम करना है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को जॉब्स देनी है, लोगों को काम धंधा देना है, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है, तो भाई मेरे कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखिए क्या है, from both type of technique producer choose that type by which he get maximum profit or maximum output with minimum input। भाई दोनों में से प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक यूज करेगा? भाई मेरे प्रोड्यूसर वो टेक्निक यूज करेगा जिसको यूज करके उसकी अपनी मर्जी है, चाहे वो लेबर करे चाहे वो कैपिटल करे, लेकिन वो करेगा कौन सी? वो ऐसी टेक्निक दोनों में से यूज करेगा जिससे उसको ऐसा लगे कि मेरे को कम से कम खर्चा करके, कम से कम इनपुट लगा के
ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल रही है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और देखिए, दो तरह की इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक होती है स्मॉल स्केल, एक होती है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल नाम से ही पता है, जो कि स्मॉल है, छोटी सी है, जिनके पास पैसा कम होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी टेक्निक यूज करने के ज्यादा चांसेस हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट कम होता है करने के लिए, तो वो बेसिकली कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और लार्ज, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, रिलायंस जैसे, वो कौन सी टेक्निक ज्यादा यूज करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बट रुकिए, फिर भी दोनों तरह की इंडस्ट्री में अपनी, है ना, स्मॉल स्केल वाले, उनके लिए बेटर कौन सी है? लेबर। लेकिन अगर उनको ये लगे कि हमारा काम धंधा ऐसे है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव सूट कर सकती है, वो कौन सी यूज करेंगे भाई मेरे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगेन, दोनों में से प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक यूज करता है भाई? जिसको यूज करके उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुए, कम से कम खर्चा करके। अब आइए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, हमारी कंट्री को सोच के बताओ मेरे को, हमारी कंट्री को आप कौन सी टेक्निक सुजेस्ट करोगे? क्या आप कंट्री, हमारी सरकार को ये कहोगे कि आप कैपिटल इंटेंसिव यूज करो? अगर आप ये कहते हो कि भाई सरकार आप कैपिटल इंटेंसिव यूज करो, कम काम कम समय में ज्यादा आउटपुट लो, ठीक है, अच्छा है, प्रॉफिट ज्यादा होंगे सरकार को। लेकिन भाई सरकार का वेलफेयर मोटिव कहां पे गया? कहां से आएगा वेलफेयर? कहां से आएगी लोगों की भलाई? उसके लिए क्या चाहिए? कौन सी टेक्निक यूज करेगी गवर्नमेंट? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हम गवर्नमेंट को कौन सी टेक्निक सुजेस्ट करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि भाई एक तो हमारी कंट्री में कैपिटल की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, कमी है, बहुत ज्यादा पैसा कम है। दूसरा, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये दोनों सिस्टम सही करने के लिए क्या चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। प्राइवेट सेक्टर मेनली कौन सी टेक्निक यूज करता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। गवर्नमेंट अभी अभी बात की कौन सी यूज करती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि सरकार का मेन मोटिव क्या होता है? लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। आफ्टर deciding what to produce, we decide how to produce. Basically we have two type of technique, capital intensive or labor intensive. In capital intensive we use more capital, less of labor, and in labor intensive technique we use more labor and less of capital. From both type of technique we use that type of technique by which we get maximum profit with minimum input, maximum output with minimum input. For the small scale industry we suggest a labor intensive technique because उनके पास पैसा कम होता है, and large scale industry uses capital intensive technique, उनके पास पैसा अच्छा खासा होता है। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कौन सी यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि उनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का। प्राइवेट सेक्टर कौन सी यूज करेगा? कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट का। फॉर द इंडियन इकोनॉमी वी suggest labor intensive technique due to capital deficiency and huge unemployment in our country. Now the third problem arises, for whom to produce. भाई किसके लिए बनाए? ये भी देख लिया कि भाई क्या बनाना है, ये भी देख लिया कैसे बनाना है, चीज चिल्ली बनानी है ये भी डिसाइड कर लिया, माइक्रोवेव में बनाएंगे चलो ये भी डिसाइड कर लिया, लेकिन किसके लिए बनाए? कौन कौन खाएगा घर पे? घर की बात करें तो ऐसे होगा ही ना, है ना। कई बार दादा दादी होते हैं वो ऐसी आइटम्स नहीं खाते हैं, है ना। कई बार होते हैं थोड़े मॉडर्न वाले होते हैं, हाँ भाई हम तो ऐसे खाएंगे। लाइक अपनी अपनी पसंद नापसंद है। तो भाई ये डिसाइड करने के बाद क्या बनाना है, कैसे बनाना है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। तो देखिए हम अपनी सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज रिच सेक्शन एंड अदर इज पुअर सेक्शन। अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ब्रांडेड गुड्स, महंगा सामान बनाएंगे, वो सामान बनाएंगे और उसके लिए बहुत सी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। ध्यान दीजिए, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे सेलिब्रिटी
के द्वारा कराएंगे। अच्छे खासे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, है ना, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, महंगी महंगी वाली। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोगों से एडवर्टाइजमेंट कराने का मतलब कि रिच पीपल जैसे सोचते हैं भाई ये भी लोग तो वही यूज करते होंगे, हम भी यही यूज करेंगे, है ना, एक स्टेटस सिंबल, समझ रहे हो। वहीं अगर हमने पुअर सेक्शन के लिए बनाना है तो वी आर प्रोड्यूसिंग जस्ट नॉर्मल गुड्स, नॉन ब्रांडेड गुड्स, कम प्राइस वाली, और एडवर्टाइजमेंट करेंगे। वैसे तो करेंगे नहीं, अगर करें भी तेरे मेरे जैसे को लेके एडवर्टाइजमेंट करा देंगे, है ना। आप, वी आर नॉट अ सेलिब्रिटीज, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस फॉर द रिच सेक्शन वी मस्ट प्रोड्यूस ब्रांडेड गुड्स, हाई प्राइस गुड्स, एंड एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी। But if we want to produce for the poor section of the society, we produce a non-branded goods, low quality, low price, and advertisement, not advertisement। ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो भाई ये कैसे डिसाइड होगा कि सोसाइटी में पोजीशन क्या है? तो दो एस्पेक्ट हैं इसके। फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है लोगों के बीच। How national income is distributed among the residents? या तो भाई मेरे इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या फिर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। देखिए, अगर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी लोगों के पास लगभग एक जैसा पैसा है, तो वी आर प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गुड्स। बट इफ इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन फॉर द रिच पीपल्स वी प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स, एंड फॉर द पुअर पीपल्स वी प्रोड्यूस non-branded or we can say normal goods। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल गुड्स बनाएंगे, अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भाई रिच लोगों के लिए लग्जरी गुड्स और पुअर लोगों के लिए नॉन ब्रांडेड गुड्स। सेकेंड एस्पेक्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करता है, शायद 9th-10th में भी आपने वर्ड यूज किया हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के लिए उसे फैक्टर्स चाहिए। 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर द 4 फैक्टर्स। जब प्रोड्यूसर किसी से लैंड लेगा तो उसके बदले में क्या देगा? रेंट। लेबर को क्या देगा? वेजीज। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रॉफिट्स। ये रेंट, वेजीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 क्या होती है? फैक्टर इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं? फैक्टर्स। माने फैक्टर्स के ऊपर जो पैसे देते हैं उसे क्या कहते हैं हम? फैक्टर इनकम। मतलब कंपनी को जितनी इनकम हुई उसने उसमें से कुछ रेंट दे दिया, कुछ वेजेस दे दिए, कुछ जिसने कैपिटल लगाई है उसको इंटरेस्ट चला गया, और जो मालिक है उसको प्रॉफिट चले गए। तो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं? मान लीजिए कंपनी को 100 रुपए इनकम हुई, 100 रुपए इनकम में से मान लो 70 रुपए तो लेबर को वेजेस में ही चले गए। माने इनकम का ज्यादा पार्ट किनको गया है? पुअर पीपल्स की तरफ। माने ज्यादा सामान कौन सा बनाएंगे? नॉन ब्रांडेड गुड्स। लेकिन अगर 100 रुपए में से 100 रुपए में से, है ना, अब ये मिस कर देते हैं, यहां से रब कर देते हैं। अब सोच के देखिए कि इस 100 रुपए में से मान लो 50 रुपए एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चले गए, 30 रुपए लैंड के ऊपर रेंट चला गया। अब जमीन किसके पास होगी? अमीर बंदे के पास। मालिक कौन होगा? फैक्ट्री का अमीर बंदा होगा। माने 100 रुपए में से 80 रुपए तो अमीर लोगों के पास चले गए, 20 रुपए रह गए गरीब लोगों के पास। तो कौन सा सामान ज्यादा बनाएंगे? लग्जरी। So this is a third problem for whom to produce. So these are the central problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. यहाँ पे for whom to produce में एक बात और देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है, मेनली प्राइवेट सेक्टर किन के लिए प्रोड्यूस करना चाहेगा? रिच सेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट होंगे। सरकार, हमारी गवर्नमेंट किसके लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगी? पुअर सेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरे गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ऑल। समझ नहीं आया सर क्या लिखा है? ये एग्जांपल से समझाता हूं, बड़ा इजी समझ आएगा। ए पर्सन है, उसके पास 4 हेक्टेयर लैंड है, 4 किले जमीन है सपोज कीजिए। उस जमीन के ऊपर एक तो उसके पास ऑप्शन है वो कनक बीज सकता है, उससे उसको 10,000 आएंगे। अगर वो चावल की खेती करता है तो 20,000, वो शुगर केन प्रोड्यूस करता है तो 15,000। अब मेरे को ये बताइए कि भाई किसान को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? उसको सबसे ज्यादा कमाई जिससे होगी वही प्रोड्यूस करेगा। उसको सबसे ज्यादा कमाई किससे हो रही है? राई से 20,000 आएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ भाई? 15,000। माने जो बेस्ट वाली ऑप्शन है वो तो हमने चूज कर ली, नेक्स्ट बेस्ट जो हमारी ऑप्शन होती है वो क्या होती है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया, उसके पास ऑप्शन है वो प्राइवेट जॉब करता है तो भाई 15,000 मिलेंगे, वो बिजनेस करता है खुद का तो 25,000 मिलेंगे, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता है तो 55,000। सबसे बढ़िया अप्रोच कौन सी है? गवर्नमेंट जॉब। लेकिन इसके बाद का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बिजनेस। दैट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जांपल, मान के चलो आपके पास 15,000 है, 15,000 रुपए आपके पास, से आप 2 चीजें लेनी है आपने, एक मोबाइल लेना है और एक एलईडी लेना है। दोनों 15,000 के आएंगे, आपके पास 15,000 है। तो मान लो आपने चूज किया कि भाई चलो एलईडी ले लेते हैं, पूरा परिवार देखेगा, अगर मैंने मोबाइल लिया तो सिर्फ मेरे पास रहेगा। तो आपने बेस्ट ऑप्शन आपने चूज किया, आपने सेक्रीफाइस किया मोबाइल। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? कितनी बताओगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मोबाइल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, मोबाइल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, वो मजा जो कि आप मोबाइल अगर आप परचेज करते, उस मोबाइल से जो आपको मजा आता, सेटिस्फेक्शन आती, वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और ऑप्शन, आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया, बीए कर लिया, बीए करने के बाद या बीकॉम करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप आगे या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, या आप कोई 40,000 रुपए महीने की 40,000 पर मंथ की आपको जॉब ऑफर हो रही है, आप ये जॉब चूज कर सकते हो। आपने चूज किया मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन, कि भाई जॉब तो बाद में भी हो जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई? आपने चूज किया, वाइज क्या किया? 40,000। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। फिर से वही बात, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आराम से पढ़िए। इस वीडियो के साथ मैं आपको इन नोट्स की कॉपी भी भेज रहा हूं। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने डाउट्स रेगुलर मेरे से पूछते रहिए। और प्लस किसी तरह का आप मेरे को सुजेशन देना चाहो और इम्प्रूवमेंट के लिए कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, तो वेलकम। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि जो आप मेरे को सुजेशन दोगे उसको हम अप्लाई कर पाए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जो भी आपके डाउट्स हो जरूर जरूर पूछिए, और लास्ट अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।